जो बाहुबली लगातार पूर्वांचल पे राज करते आया, आज से नहीं दशकों से राज कर रहा है, उसको ये बाल पकड़ के खींच के ले आएंगे। मैंने जिस नजरिए से देखा कि मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा, सो कॉल्ड गुंडा इनके हिसाब से, वो भाई साहब एसी एम्बुलेंस में आराम से लेटे हुए थे। और पूरी जो योगी सरकार है, पूरे जो सोशल मीडिया पे इनके जो अंध भक्त हैं, वो बेचारे अपना चौड़े होकर स्क्रीन पे बैठे हुए थे कि भाई अब गाड़ी पलटी कि तब गाड़ी पलटी। और जिसकी गाड़ी पलटनी है, वो भाई साहब एसी चालू करके आराम से लेटे हुए हैं और 4:30-5 बजे के आसपास बांदा जेल जाके रिलैक्स कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि उन्होंने लोगों के रगों में नफरत इस कदर भरा है कि आज किसी की मौत का भी जश्न कैसे मनाया जाए, वो पूरा देश देख रहा था। और मुख्तार अंसारी जी जिस तरह से बब्बर शेर की तरह लेटे हुए जेल तक पहुंचे हैं, उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा। योगी जी जो सुपर ह्यूमन है, एक वो अपनी तरह से अंध भक्तों के सबसे बड़े सुपरमैन हैं, उनकी कल हार हुई है बहुत बुरी तरीके से। योगी जी जो सुपर ह्यूमन है, एक वो अपनी तरह से अंध भक्तों के सबसे बड़े सुपरमैन हैं, उनकी कल हार हुई है बहुत बुरी तरीके से। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। कल हमने मीडिया का बंदरबाट देखा। वो बंदरबाट रोपड़ जेल से लेकर के बांदा जेल तक दिखता रहा, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि मीडिया के जरिए कि 150 का काफिला बाहुबली डॉन, जो योगी सरकार गुद्दी पकड़ते हुए, कभी बाल पकड़ते हुए घसीट कर मुख्तार अंसारी को यूपी ला रहे हैं, कुछ इन शब्दों का इस्तेमाल किया गया एक जनप्रतिनिधि के द्वारा चुने गए विधायक के लिए। किस तरीके से देखते हैं विनय सर, जो मीडिया का प्रोपागेंडा रहा और मुख्तार अंसारी सुर्खियों में बने हुए हैं योगी सरकार की बदौलत? मजा आया, भरपूर मजा। मनोरंजन केवल उत्तर प्रदेश में ही देखने आपको मिलेगा, खास तौर पे इस तरह का मनोरंजन। जो बाहुबली लगातार पूर्वांचल पे राज करते आया, आज से नहीं दशकों से राज कर रहा है, उसको ये बाल पकड़ के खींच के ले आएंगे। मैंने जिस नजरिए से देखा कि मुख्तार अंसारी जैसा गुंडा, सो कॉल्ड गुंडा इनके हिसाब से, वो भाई साहब एसी एम्बुलेंस में आराम से लेटे हुए थे। और पूरी जो योगी सरकार है, पूरे जो सोशल मीडिया पे इनके जो अंध भक्त हैं, वो बेचारे अपना पेशाब और टट्टी रोक कर चौड़े होकर स्क्रीन पे बैठे हुए थे कि भाई अब गाड़ी पलटी कि तब गाड़ी पलटी। और जिसकी गाड़ी पलटनी है, वो भाई साहब एसी चालू करके आराम से लेटे हुए हैं और 4:30-5 बजे के आसपास बांदा जेल जाके रिलैक्स कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि योगी जी जो सुपर ह्यूमन है, एक वो अपनी तरह से अंध भक्तों के सबसे बड़े सुपरमैन हैं, उनकी कल हार हुई है बहुत बुरी तरीके से। जिस तरह से अंध भक्तों को सपना दिखाया गया कि इनकी गाड़ी पलटेगी, मुख्तार अंसारी का आज आखिरी रात है, आपने देखा होगा विकिपीडिया के स्क्रीनशॉट, एडिटेड स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पे चलाए जा रहे थे। उसकी इसमें डेट दिखाई जा रही थी 6 अप्रैल 2021। तो पूरी तैयारी से ये लोग बैठे थे और मुख्तार अंसारी अकेला पूरी भारतीय जनता पार्टी पे भारी था। और मेरे शब्दों में अगर कहूं तो मुख्तार अंसारी ने कल सारी भारतीय जनता पार्टी के नेताएं, प्रशासन और यहाँ तक कि अंध भक्तों के मुंह पर पेशाब करके आराम से अपने बैरक में जाके आज बैठा है। और इस तरह की जो नफरत है लोगों के अंदर, आप सोचिए, किसी व्यक्ति की हत्या होने वाली है और उसको एक्साइटमेंट में दिखाया जा रहा है, न्यूज कवर किया जा रहा है कि हत्या कैसे होगी, उसका लाइव टेलीकास्ट देखिए। ये नफरत के जो दौर है, ये भारत ने कभी नहीं देखा था आज से पहले। कितने ही सोशल एक्टिविस्ट, कितने ही सामाजिक कार्यकर्ता है, कितने ही ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट की जानें चली गई इस विरोध में कि पुलिस इस तरह के एनकाउंटर करना इलीगल है, इसको हत्या के तौर पे माना जाए। और सुप्रीम कोर्ट से लेके हर कोर्ट ने इसे हत्या माना और कितने ही पुलिस वाले आज जेलों में बंद हैं इनकाउंटर करने की वजह से। तो आज सोचिए, नफरत इस कदर लोगों के दिमाग पे हावी है कि वो एक किसी व्यक्ति का इनकाउंटर होने के लिए इतने बेताबी से इंतजार कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि उन्होंने लोगों के रगों में नफरत इस कदर भरा है कि आज किसी की मौत का भी जश्न कैसे मनाया जाए, वो पूरा देश देख रहा था। और मुख्तार अंसारी जी जिस तरह से बब्बर शेर की तरह लेटे हुए जेल तक पहुंचे हैं,
उनकी हिम्मत को, उनके जज्बे को सलाम करना चाहूंगा कि इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सरकार को आखिर अपने घुटनों पे झुका ही दिया। और खास तौर पर योगी जी तो जमीन पर लेट गए, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि विनय जी, क्योंकि हमने ये देखा कि मीडिया के जरिए जो दुष्प्रचार किया जा रहा था, कुछ एक आधे रिपोर्टर तो गाड़ी के नीचे लेटते हुए नजर आए कि इस गाड़ी से मुख्तार अंसारी को ले जाया जाएगा, कोई गाड़ी की छत पर बैठ गया कि एक विजुअल्स मुख्तार अंसारी के मिल जाए। ये जो दौर नफरत का दौर है, ये आने वाले समय पर कितना घातक होगा? क्या मुख्तार अंसारी को सिर्फ, क्योंकि 2022 में हम देख रहे हैं यूपी में चुनाव होने हैं, कि सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाने के लिए मुख्तार अंसारी को इतना बड़ा हवा बना करके मीडिया द्वारा पेश किया गया है योगी सरकार द्वारा? देखिए, पूरा राजनीतिक स्टंट है। मुख्तार एक मुस्लिम है, मुसलमानों की नफरत की राजनीति इस समय देश में हावी है। खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो एक तबका है, वो मुसलमानों को टारगेट इसीलिए करता है ताकि उनकी राजनीति चल सके। अगर ये काम के बात पे आज आज योगी जी से पूछिए ना, कितने आपने एयरपोर्ट नए बनाए, कितने अस्पताल बनाए, कितना कोरोना टेस्ट करवा रहे हैं, कितने लोगों को शिक्षाएं दी जा रही हैं, कितने लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। इस सब मुद्दों पे योगी जी विफल है ना। तो किस बात पे बात करेंगे? हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे, मुसलमान की बात करेंगे। अगर ये हिंदू मुसलमान हटा दे तो ग्राम पंचायती का जो प्रधानी इलेक्शन होता है, सरपंच का चुनाव होता है, इन भारतीय जनता पार्टी के बड़े से बड़े नेता की औकात नहीं है वो चुनाव जीत जाए, क्योंकि वो बैलेट पेपर पे होता है। तो ये सारी चीजें हैं, एक राजनीतिक अपना फायदा पहुंचाने के लिए किसी को भी शिकार बनाएंगे, लेकिन वो भूल जाते हैं समय का चक्का घूमता है। आज जिस तरह से वो सत्ता में बैठे हैं, कल इस तरफ आएंगे, तो ये सारी चीजें उन्हें झेलनी पड़ेगी। और उस समय यही योगी जी थे, जब विपक्ष में बैठा करते थे तो संसद में बच्चों की तरह फूट फूट कर रोया करते थे कि मुझे पुलिस में एफआईआर कराकर मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। सोचिए, अगर आगे सत्ता परिवर्तन होगा तो इन भाई साहब का क्या होगा, वो तो ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि जिस तरह की हरकतें इन्होंने की हैं, एक बदला, एक षड्यंत्रकारी बदला लेने के लिए जो काम किया है, आने वाली सरकारें भी इसका जवाब मुकम्मल तरीके से देगी। क्योंकि राजनीति में बैठे सारे लोग एक ही जैसे हैं, कोई बड़ा अपराधी है तो कोई छोटा अपराधी है। तो बदला तो, हिसाब तो लेंगे ही। ये जहां तक मेरी उम्मीद है, आने वाली जो भी सरकारें आएंगी, मोदी जी का तो, खास तौर पे योगी जी का तो उत्तर प्रदेश बहुत ही तकलीफ दे लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि विनय जी, हमने कल देखा कि एक तो मुख्तार अंसारी के ऊपर चर्चा की जा रही थी, दूसरा इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक फैसला भी बड़ा चौंकाने वाला आया, जी। जिसमें 120 एनएसए जो कि पूरी तरीके से फेक बताए, जिनके ऊपर लगाया गया, जिनमें से 94 को रद्द कर दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा। 32 मुस्लिमों के ऊपर गौ हत्या के मामले में एनएसए लगाया गया, उन्हें रिहा किया गया, क्योंकि इस स्क्रिप्ट में एक चीज सेम थी, जहां से भी जिन भी मुस्लिमों को पकड़ा, सबके ऊपर एक ही आरोप के एक खेत में जा रहे थे, गाय हत्या कर दी, इसलिए हमने एनएसए लगाया इनके ऊपर, ये दोबारा वो काम ना करें। किस तरीके से देखते हैं कि कितनी बड़ी हार योगी सरकार के लिए है इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से? देखिए, हार तो पहले दिन से रहे हैं, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं। देश, उत्तर प्रदेश को हमेशा मुंह के बल ही गिराया है। ऐसा कोई काम आप बता दीजिए जिससे उनका सीना चौड़ा हुआ हो या लोग उनके बोले की तारीफ करेगी, वाह मोदी, योगी जी आपने बहुत बढ़िया काम किया है। रही बात आने वाले समय में, ये तो कुछ भी नहीं है। आने वाले समय में तो ऐसे ऐसे एनएसए लगेंगे उत्तर प्रदेश में कि विनय दुबे इलाहाबाद उतरा, शौचालय में सूसू करने गया, देश के लिए खतरा था, हमने एनएसए लगा दिया। तो अभी तो मूतने पे भी एनएसए लगेगा। ये उत्तर प्रदेश सरकार की एक उपलब्धि होने वाली है। सोचिए, एक आदमी खेत में जाता है अपने खेत की रखवाली करने के लिए, उस पे ये लगा देते हैं कि एनएसए ये देश के लिए खतरा है। एनएसए का इनको मतलब ही नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भाई, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और शौचालय का प्रयोग कर रहे हैं सार्वजनिक तौर पर, तो संभल के मूता करिए, क्योंकि आने वाले समय पे योगी जी सरकार में मूतने पर भी एनएसए लगेगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और रही बात गोदी मीडिया की, इस तरह की खबरें वो नहीं चलाएंगे, क्योंकि जो दलाली की हड्डी उनको मिलती है ना, वो योगी जी और मोदी जी ही फेंकते हैं। अगर अपने सरकार की धज्जियां वो उड़ाएंगे, किस मुंह से बोलेंगे कि 56 इंच की सरकार में, मोदी जी के सरकार में, हमारे भावी प्रधानमंत्री योगी जी के कुर्सी के नीचे से 32 मुसलमान निकल गए, वो भी इनके मुंह पर पेशाब करते हुए। कैसे कोई मीडिया दिखाएगा कितना चौड़ा, जो अपने आप को एक सुपर ह्यूमन दिखाता है, भाई साहब एकदम दबंग है, बाहुबली मुख्यमंत्री है, वो कैसे हार गया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, और मुसलमानों से कैसे हार गया। ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है मीडिया में, वो किस मुंह से दिखाएंगे
कि योगी जी को 32 मुसलमानों ने कुत्ते की तरह हरा कर शान से जेल का दरवाजा खुलवाकर एनएसए जैसे कानून में बाहर आ गए। तो ये जो कंटेंट है, ये कैसे कोई मीडिया दिखाएगा? अगर दिखा देगा तो उनकी भुखमरी के नौबत आ जाएंगे। तो दलाली अपने चरम पर है सर। लेकिन मैं मानना चाहूंगा, धन्यवाद करना चाहूंगा इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिन्होंने आज भी संविधान को जिंदा रखा है। मैं इस तरह के संविधानिक चीजों पे अभी भी विश्वास रखता हूं। लोग कहते हैं सर कोर्ट बिक चुका है, ऐसा नहीं है। कोर्ट आज भी जिंदा है। आज आपकी वॉइस चली गई है विनय जी, सॉरी, आवाज आ जी जी। संविधान के लिए काम करते हैं। चाहे डॉक्टर कफील का मामला हो, चाहे अभी तक हो। आपने देखा होगा कि अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में एक विकल्प है जहां पे आपको न्याय मिल सकता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। मैं मानता हूं सुप्रीम कोर्ट पे थोड़ा सा इंटरफेरेंस पॉलिटिकल होता है, लेकिन अभी भी अगर आप सही हैं तो कानून आपको कभी भी सजा नहीं देगा। हमारा संविधान बना ही ऐसा है। देरी से इंसाफ होगा, लेकिन इंसाफ जरूर होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश से विनय सर हम लगातार देख रहे हैं एनएसए जिनके ऊपर लगाना चाहिए उनके ऊपर एनएसए लगता नहीं, और जिनके ऊपर नहीं लगाना चाहिए उनके ऊपर लग जाता है। यही दासना के एक पुजारी नरसिम्हा यति न, यति यति यत, नरसिम्हा सरस्वती जो भी है वो दलाल। मैं योगी जी से पूछना चाहता हूं कि योगी जी, अगर आपको सही में एक धर्म के आप अनुयायी हैं, एक महंत हैं, और आपने सही से पूरी निष्ठा के साथ आपने अपना धर्म निभाया है, तो क्या इस व्यक्ति पे एनएसए लगेगा? मैं ये पूछना चाहता हूं कि जो व्यक्ति खुलेआम कह रहा है कि हम खून की नदियां बहाएंगे, क्या आपकी औकात है? उत्तर प्रदेश की पूरी सरकार की मैं बात कर रहा हूँ, सारे मंत्रियों की बात कर रहा हूँ, पूरे प्रशासन की बात कर रहा हूँ, एसपी डीएसपी से लेके सारे अधिकारी डीजीपी तक की बात कर रहा हूँ। क्या आपके अंदर औकात है इन जैसे भड़वे दलाल संतों के ऊपर, जो सो कॉल्ड नकली संत हैं जो दलाली करते हैं, इनके ऊपर एनएसए लगा दीजिए, हम मान जाएंगे। जिस दिन भी यति न सरस्वती जो भी दल्ला है उसके ऊपर अगर एनएसए लग गया ना, उस दिन विनय दुबे भारतीय जनता पार्टी का गुलाम हो जाएगा। क्योंकि मुझे पता है इन जैसों की औकात नहीं है इनके ऊपर एनएसए लेने की। ये किस पे एनएसए लेते हैं? मुसलमानों पे खोज खोज कर। जो अपने खेतों में घूम रहा होता है, जो शौच करने गया होता है, उससे उत्तर प्रदेश को खतरा है, इसके लिए एनएसए लगाया जाता है। लेकिन जो बोले कि खून की नदियां बहा देंगे, इस धरातल से, इस धरती से इस्लाम और मुसलमानों का नामो ना निशान मिटा देंगे, ऐसे भड़वों पर एनएसए लगाने की औकात उत्तर प्रदेश पुलिस की नहीं है। मैं आपको एक सूचना देना चाहूंगा कि मुंबई पुलिस ने इसके ऊपर एफआईआर ली है, और आने वाले कुछ दिनों में इस जैसे चूतियों को, जो नफरत बांट रहे हैं, इनको कॉलर पकड़कर घसीट कर मुंबई लाया जाएगा, और उनको प्यार करना और मोहब्बत करना मुंबई की पुलिस की सलाखों के पीछे इसको सिखाएगी कि किस तरह से देश सेकुलर है, उसको पढ़ाया जाएगा। और उसके बाद भी ये ना सुधरा तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं संवैधानिक तरीके से, जो इस यति सरस्वती जो भी है ये बड़वा, इसको सिखाएंगे कि भारत जो है ये सेकुलर देश है, तुम्हारी बकौती यहाँ नहीं चलेगी। जहाँ लग चलाना है बाहर, देश के बाहर जाके चलाइए। लग रहा है विनय जी आप पर योगी जी का असर कुछ ज्यादा ही हुआ है, एएनआई की बाइट कुछ ज्यादा ही आपको पसंद आ गई है, जो वीडियो एक छोटा सा वायरल हुआ। देखिए, हम वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। मोदी जी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। हम उनसे बहुत सारी चीजें सीखते हैं कि कैसे खुले आम आंखों में आंखें डालकर किसी को चूतिया बोलना होता है नेशनल चैनल। तो ये शब्द हमने उन्हीं से सीखे हैं, और मुझे गर्व है कि हमारे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री ने हमें कुछ अच्छी चीजें दे के जा रहे हैं। आने वाले 2022 में वो जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाने से पहले कुछ अच्छी खूबसूरत चीजें हमने दी है, जो हम उन्हीं पे इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि लगातार विनय जी मैं सोशल मीडिया पर बना हुआ हूं, जो दासना के पुजारी के अपने आप को शिष्य कहते हैं यार वो प्लीज, आप विन पुजारी शब्द मत कहिए, दलाल बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि पुजारी, हमारे हिंदू धर्म में पुजारी ऐसे नहीं होते। हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, जो हिंदू धर्म नहीं है भाई, पहली बात तो सनातन धर्म होता है हमारा। हमारे सनातन में अगर किसी को संत या महंत की पदवी दी जाती है ना, तो वो संत जो महंत होता है, उसे ना लाभ की कोई चिंता होती है, ना हानि की कोई चिंता होती है, ना किसी प्रकार का लोभ होता है। तो सारे दुनियादारी प्रपंचों से मुक्त होता है। उसका केवल एक ही काम होता है कि लोगों के अंदर आध्यात्मिक तरीके से जो हकीकत है, जो वास्तविकता है, जो हमारे पुराणों में लिखा है, उसे जनता तक पहुंचाना। तो इस तरह के संत होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाटने वाले संत नहीं होते हैं। ये वही संत हैं जैसे आसाराम और राम रहीम था। जिस तरह से लड़कियों का बलात्कार करके आसाराम आज जेल में है, ये भड़वा भी
उसी तरह की दलाली करते हुए कहीं ना कहीं जेल में पड़ा मिलेगा। क्योंकि तो हमने कृपया देखा कि संत या महंत या पुजारी ना कहें प्लीज। नरसिंहानंद के जो फॉलोवर हैं, क्योंकि उनको मैं लगातार देख रहा हूं, वो विनय दुबे को भी ट्रोल कर रहे हैं और ये बताते हुए नजर आ रहे हैं कि विनय दुबे जो है वो असल में मुसलमान हैं, हिंदुओं का सबसे बड़ा गद्दार है। आखिरकार ये कब हुआ और आप कब मुसलमान बने और हिंदुओं के सबसे बड़े गद्दार क्यों कहलाए जा रहे हैं इनकी तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो खतना होते हुए इन्होंने किया था, क्योंकि मुसलमान होने की पहली प्रक्रिया है ये। और मुझे ऐसा लगता है ये जिस कॉन्फिडेंस से ये लोग बात करते हैं, इन्होंने कभी ना कभी मेरा हाथ में ले लिया है। दस्तावेज की बात कर रहा हूँ मैं। आप सोचिए, हमारे देश का प्रधानमंत्री और खास तौर पर गाजियाबाद जहां बैठ के ये साले भड़वे धमकियां देते हैं, वो उत्तर प्रदेश में आता है। ये अपने ही मुंह से अपनी सरकार की धज्जियां उड़वाते हैं मुझसे। सोचिए, मोदी जी जैसा व्यक्तित्व जो पूरे विश्व में डंका बजा रहा है, और योगी जी जो पूरे उत्तर प्रदेश में छाए हुए हैं, इनके राज में, इनकी सत्ता के बावजूद एक मुसलमान सो कॉल्ड, इनके हिसाब से एक विनय दुबे जो मुसलमान है, वो इनका रोज बलात्कार करता है सोशल मीडिया पे, और इनकी सरकार मेरा कुछ उखाड़ नहीं पा रही है। तो बताइए कितना नल्ला सरकार उत्तर प्रदेश की है, कितना एकदम मतलब एकदम बेकाम सरकार इन्होंने ला दी है। ये अपनी सरकार की धज्जियां खूब उड़ाते हैं। जिस तरह से मुझे अपने हिंदू धर्म होने पे विश्वास है, मुझे गर्व है एक सनातनी होने पे। ये भारतीय जनता पार्टी के जैसे सनातनी नहीं है हम लोग, जो बीजेपी और अमित शाह का चाटते रहे हमेशा से। हम लोग अपने ग्रंथों के हिसाब से चलते हैं, अपने मर्यादा के हिसाब से चलते हैं, अपने धर्मों के जो शिक्षा है उसके हिसाब से चलते हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ये बुरा लगता है। इनके पास बचा क्या करना है? ये सिर्फ बकैती के अलावा क्या कर सकते हैं? किसी को भी मुसलमान घोषित कर दे, जैसा उसका हाथ में लेके यही चेक किए थे कि वो हिंदू है कि मुसलमान। इतना कॉन्फिडेंस से ये बोलते हैं जैसे ले लिया इन्होंने हाथ में दस्तावेज। कोई गलत भाषा ना, गलत ना समझिएगा, मैं दस्तावेज की बात कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जी हमसे जुड़ने के लिए।